कृष्ण की वाणी। बच्चे, देखो अपने इन पवित्र हाथों की तरफ देखो। तुम्हारे ये हाथ है ना, ये पवित्रता की निशानी है। जो भी इनसे काम होंगे ना, इससे नेक काम ही करवाऊंगा मैं। तुम्हारे इन हाथों से ऐसे ऐसे नेक काम होंगे ना इस दुनिया में, इन हाथों के माध्यम से, कि इसका असर तुम्हारे कर्मों पर पड़ेगा और वो तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। तुम देखना, ये जो कर्म होते हैं ना, यही इंसान की ज़िंदगी में ना अच्छा या बुरा वक्त लेकर आते हैं। और इन्हीं हाथों से, इन्हीं तुम्हारे पवित्र हाथों से ऐसे ऐसे नेक काम करवाऊंगा ना कि देखना, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य ऐसा पलट जाएगा ना। जो कुछ तुम संघर्ष झेल रहे हो, जो कुछ कठिनाइयाँ तुम देख रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं रहेगा, तुम देखना। और मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन से दुख, परेशानियाँ, कंकड़, कांटे सब निकल जाए, सबसे तुम दूर हो जाओ और एक जीवन अच्छा सा व्यतीत करो, बहुत प्यारा सा जीवन, जहाँ सुख हो, जहाँ शांति हो। देखो, हर किसी के पास में ना शांति नहीं होती। पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, परिवार हो सकता है, लेकिन सुख शांति हर किसी के पास में नहीं होती। तो वो सुख शांति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में सुखी रहो और हमेशा सुखी रहो। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मुझसे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, पर ना मैं तुम्हें मना लूँगा। मुझे पता है कि तुम कैसे मानोगे, अपने कृष्ण से तुम कैसे मानोगे ना, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से मना ही लूँगा। और सुनो, तुम अभी हाल ही में कहीं बाहर जा रहे थे और वहाँ जाने से मैंने तुम्हें रोक दिया। जहाँ जाना था वो तुम्हारा रद्द हो चुका है, और वो कोई वजह थी मेरे बच्चे। क्या है ना कि वहाँ जाने पर कोई अनहोनी थी, कोई संकट था तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे सर पर मंडरा रहा था। और तुम्हारे परिवार में से किसी ऐसे व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना की जो तुम्हारा बहुत करीबी है और मेरा भी बहुत करीबी बच्चा है। उसे कहीं ना कहीं से आभास हो गया था, क्योंकि मेरे बच्चों को ना जो आभास होते हैं ना, वो बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल सटीक होते हैं जो उनके आभास हैं। और मेरे उस बच्चे को आभास था कि वहाँ जाने से तुम्हारे ऊपर कोई संकट है, कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हें परेशान करेगी, जो तुम्हें कष्ट पहुँचा सकती है। इस कारण उन्होंने मुझसे प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया और वहाँ जाना मैंने तुम्हारा रद्द करवा दिया। तो ये चीज़ गलत मत समझना कि मैं तुम्हें वहाँ भेजना नहीं चाहता, मैं भेजना चाहता हूँ। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे कि जो चीज़ें तुम नहीं देख पाते हो ना, वो मैं देख लेता हूँ। तुम्हें आभास नहीं हुआ, लेकिन मेरे दूसरे बच्चे को आभास मैंने करा दिया तुम्हारे लिए कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। आभास कराने को मैं तुम्हें भी करा सकता था, लेकिन शायद तुम नहीं मानते, क्योंकि जाने का जुनून तुम्हारे ऊपर इतना हावी है ना कि तुम सही गलत कुछ भी देखना नहीं चाहते। इस वजह से मुझे किसी और तरीके को अपना कर तुम्हें रोकना पड़ा, और रोकना मुझे बहुत ज़रूरी था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा था जो मैं नहीं चाहता था कि तुम पर हो मेरे बच्चे। और सुनो, जब दवाइयाँ खाते हो ना, जो नियम है ना, जो डॉक्टरों ने बताया है, जो परहेज बताए हैं ना, उन परहेजों को करो। तुम परहेज तो करते नहीं हो, फिर कहते हो कि इलाज नहीं हो रहा। इलाज कैसे होगा मेरे बच्चे? तुम्हें परहेज तो करना होगा ना, क्योंकि डॉक्टर तुम्हारे घर पर तो नहीं आ सकते ना। लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम पूरी तरीके से परहेज नहीं करते हो, आधा अधूरा परहेज करते हो। अपने आप को तसल्ली मत दो, क्योंकि अगर अपने आप को तसल्ली दोगे ना तो उससे काम नहीं होगा। सही तरीके से परहेज करो, सख्ती से परहेज करो, अपने साथ सख्ती निभाओ। जैसे हम दूसरों के साथ में कभी कभी कड़ाई से पेश आते हैं, हमें कभी कभी खुद के अच्छे के लिए भी, खुद के लिए कड़ाई से पेश आना पड़ता है। और तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम जो चीज़ चाहते हो, मांग रहे हो, जिस चीज़ की इच्छा रखते हो, वो चीज़ तभी तो मिलेगी ना जब तुम थोड़ा परहेज करोगे। और सुनो, जो तुम्हारे आसपास छोटे छोटे जीव हैं ना, पशु हैं, पक्षी हैं, और खासकर कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जिनसे तुम्हें बहुत डर लगता है, तो सुनो, वो सब मेरे सेवक हैं। वो सब तुम्हारे आसपास, पता है, मैंने छोड़ रखे हैं कि तुम पर नज़र बनाए रखें, तुम्हारे सामान को, तुम्हें, वो किसी भी चीज़ को ना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस वो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, बस तुम पर नज़र बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो सब मेरे बच्चे हैं। और या ये कह लो कि मैं ही हूँ वहाँ पर तुम्हारे आसपास, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कृष्ण को एक ही भाषा आती है? नहीं, दुनिया के कोने कोने से मुझे हर बच्चा आवाज़ लगाता है, हर बच्चा मुझे पुकारता है।
तो मुझे सारी भाषाएं आती हैं। मुझे सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करनी होती हैं, सबकी बातें सुननी होती हैं। तरह तरह के मेरे बच्चे होते हैं और तरह तरह की भाषाओं में मुझसे बातें करते हैं। मैं सबकी भाषा को समझता हूँ, सबकी भाषाओं में उत्तर भी देता हूँ। और भाषा से बढ़कर ना भावना, जो भावना है ना, उसे मैं सबसे पहले समझता हूँ। मन की भावना, सबके मन को मैं पहले से ही पढ़ लेता हूँ। जब मैं मन को समझ सकता हूँ, भावनाओं को समझ सकता हूँ, तो भाषा क्या चीज़ है मेरे लिए। मैं सब कुछ समझ लेता हूँ मेरे बच्चे का। और सुनो, मेरी भागवत गीता पढ़ने से ना सब कुछ जीवन में आसान हो जाता है मेरे बच्चे। हर एक चीज़ आसान हो जाती है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि आने वाले भविष्य का तुम्हें अंदाज़ा है, दर्द का, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न होती है ना भविष्य को लेकर, तुम बहुत सारी बातें सोचते भी हो और बहुत सारी बातें तुम्हारे आसपास के लोगों से भी उठती हैं जो तुम्हारे कानों तक पहुंचती हैं। तुम्हें जब इतना मन में डर सता रहा है ना, तो उठाओ मेरी भागवत गीता। मेरी भागवत गीता पढ़ने से ना सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम देखना कि कैसे तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे। आने वाले संकट तुम ही टाल सकते हो। मेरी भागवत गीता का पाठ करो, रोज़ाना अध्ययन करो, फिर देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन से जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं ना, जितनी भी परेशानियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी। और तुम ना बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत चीज़ों के तुम स्वामी बन जाओगे। और देखना, समय पर ना कम से कम समय में तुम बहुत कुछ अपने जीवन से कष्ट परेशानियों को मिटा दोगे। कम से कम समय में तुम देखना, जिस चीज़ का भी तुम्हें आभास होता है ना कि गलत होगा, तो कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम देखना। और ना जो तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खलता है ना, उसे मत खलने दो। जो कमी तुम्हें खलती है ना, उसे खलने मत दो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुमसे गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों को तुमने मिटाया भी है अपने अच्छे कर्मों से। तुमने बहुत कोशिश भी की है उसे मिटाने की, पश्चाताप करने की, और तुमने किया भी है। और उस चीज़ के लिए ना मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ, कब का। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम जहाँ भी हो ना, बस वहाँ पर मेरा नाम लेते रहना। अपने कृष्ण को हमेशा याद करना। मैं हमेशा तुम पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखूँगा। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है, खूब सारा आशीर्वाद है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि समय के ना पाबंद बनो। तुम समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं हो। जिस समय पर जो काम होना होता है, तुम उस समय पर उस काम को बिल्कुल भी नहीं करते हो। या तो आगे करते हो या पीछे करते हो, फिर परेशान हो जाते हो, फिर मुझसे कहते हो। या तो समय से पहले ही काम को ख़त्म कर लो, तो वो सही है ना मेरे बच्चे। फिर बाद में आराम करो, जितना तुम्हें आराम करना है, जहाँ जाना है, जो करना है वो करो। लेकिन जो ज़रूरी काम होते हैं ना, उनके लिए तुम्हें समय का पाबंद होना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। तो समय का पाबंद हो। देखो, चीज़ों को ना लापरवाहियों में मत लिया करो। हमेशा अपने काम को ना, चाहे वो काम छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, उसे गंभीरता से किया करो, अच्छे से किया करो, खूबसूरती से किया करो। क्योंकि आगे चलकर वही काम बहुत बड़ा भी बन सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। और कोई भी काम ना, छोटी से छोटी भूल भी तुम्हारी आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए खड़ी कर सकती है। तो हमेशा अपने कामों को सही तरीके से और अच्छे से किया करो। और सुनो, तुम्हें मेरी तरह नृत्य करने का बहुत शौक़ है ना, तो इसमें आगे बढ़ो ना। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, सीखा करो, जाया करो। अगर किसी ने डांट लगा भी दी तो क्या हुआ, तुम्हारे अच्छे के लिए लगाई है ना, कि तुम सीख पाओ, तुम कर पाओ। तो जाओ, छोड़ो मत उसे, दोबारा से जाओ और वहाँ जाकर जुड़ो, दोबारा से सीखो, करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।